ओम शांति। 16/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है बाप का जो धंधा है पतितों को पावन बनाने का, आप भी वही धंधा करेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। फिर बाबा ने आज जो गुणों की धारणा करते हैं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम देवता बनना है, तो वो धारणा हमें यहाँ संगम युग पर करनी है। तो बाबा ने उन बच्चों की निशानियाँ बताई है। फिर हम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय हैं, तो आसुरी संप्रदाय सबको भूलना है, उनसे बुद्धि योग तोड़ना है। तो सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। क्वेश्चन, किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानियां क्या होंगी? आंसर है, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वो कभी किसी की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करते, बात को पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। गीत, किसने ये सब खेल रचाया? ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखलाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपने दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का धंधा अलग अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं। हाँ, वहाँ अलग अलग धंधा, यहाँ जो बाप का धंधा वो हम बच्चों का धंधा। अनेक प्रकार की मतें हैं, बाप की मत अलग तो बच्चे की मत अलग है। यहाँ जो बाबा की मत श्रीमत हमको मिलती है, हम उसी मत पर चलते हैं। तो बाप और बच्चों की एक ही मत है, वह फिर है ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो, दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं, उनको अपने दिल से पूछना है, क्या है ना सभी हम ईश्वरीय बाबा की संतान औलाद। तो हमें अपने दिल से क्या पूछना है? जो निश्चय ही नहीं करते उनमें, हाँ, जो निश्चय ही नहीं करते, भगवान हमें पढ़ाते, हम भगवान के बच्चे ही हैं, तो उनसे ये धंधा भी नहीं हो सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं, वह यह धंधा कर न सकें। बच्चे समझते हैं हमारे ऑब्जेक्ट है ही पावन बनना। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम बने हैं, बाप आया है हमको पावन बनाने। तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? ये हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाबा आया तो मकान छोटा ही था, मामा के कमरे में भी छोटा, हाँ, कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो एक छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यह कर्तव्य है, फिर शिक्षा भी देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना? हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं। खोलकर जो पढ़ने पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ, जिससे बहुतों का कल्याण हो।
बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना है, कभी विकार में नहीं जाना। किसको कहना पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है, तो समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे, यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते, ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया। शिव बाबा से बेमुख कर दिया, कंगाल बना दिया। भगवान को नहीं जानते, नास्तिक बन गए। धनी को नहीं पहचानते तो निधन के बन गए। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन के को धनी का बनाने का पुरुषार्थ करो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले आते हैं ना, उनको भी कोशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है बेहद स्वर्ग की बादशाही, हद का वर्षा है नरक। नरक में दुख है, इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गदाई कहेंगे। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना है, सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनाएं? पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है जो होना चाहिए। अगर लव है तो हमारे में कोई विकार ना हो। लव का सबूत कहाँ? बाबा को सबूत चाहिए लव का। सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। ये धंधा नहीं करते तो गोया ना खुद पावन बने और ना ही बना सकते हैं। ये धंधा नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा ना सीखे, बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। तो अपने को देखना चाहिए, हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करे तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कहीं तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए और सबसे नष्टो मोह होकर के दिखाना है। पुरानी मित्र संबंधी, पुरानी दुनिया से मोह निकाल बाप को याद करना है। जब वह निकले तब गुण धारण हों। कई बच्चे तो सारा दिन क्या करते रहते हैं, एक दो के दिल को खराब, निंदा करते रहते, फलाने ऐसे हैं, ये ऐसा है। अरे पहले तो अपने को देखना है, हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। फॉलो करें तब खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। नाम तो निकलता है ना, तो बाप कहते हैं तुमको तो बनवा में रहना है, 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है, ऐसी तकलीफ होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए इन सब से ममत मिटा देना चाहिए। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि योग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है उसका सबूत चाहिए ना। जो पंडे बनाते हैं वो सबूत देते हैं, सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं डिस सर्विस करें, लोन पानी हो आपस में ही झगड़ते रहें। डिस सर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लोन पानी रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लोन पानी बनने वाले मिल जाते हैं
तो कहते हैं भाभी ये भी सहन करना है, हमको फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बनाते हैं। बादल भर के जाते समुद्र से फिर बरसते हैं तो पानी मीठा होता है और समुद्र का खारा होता है। यह भी उन्हों की सर्विस है ना, इसलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारा बना दे, कोई कोई खारा, हाँ कोई कोई को तो खारा ही बना देते हैं। उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है, खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी पवित्र। तुमको तो खुद गोरा बन और सांवरों को भी गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर यह सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। तो दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो ज़रूर कोई कुकर्म करते हैं। पाप की मत पर ना चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनाने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। सतयुग में जिनमें ताकत है वो कहेंगे बाबा भला हमें कहीं भी भेज दो। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए ना। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो ये ईश्वरीय दरबार है। सबका खाता बाप के पास है, वह तो अंतर्यामी है ना। बाबा अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। यह तो बाहरयामी है ब्रह्मा बाबा, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। सभी बच्चों के अंदर को बाप जानते हैं। जो पावन नहीं बनते वो सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाने ही है, नंबर बार आना है। आगे व पीछे तो आते हैं ना, बीच से तो निकल नहीं आएंगे। जैसे झाड़ होगा वैसे ही फल लगेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक की नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो हम मूल वतन में थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकत होकर वहाँ जाए सभी को रहना है। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे, बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य हैं। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं कि आकर पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाकर आकाश तत्वों का अंत लेवें। हम आत्माएं तो ऊपर रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ा लेती हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर वहाँ बैठ ट्रायल करेंगे कि देखें आकाश तत्व कितना लंबा है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बजाने का। ऐसे नहीं कि मह तत्वों का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा, वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूँ, ये तो बेअंत है। अच्छा अंत पाने से फ़ायदा ही क्या, कुछ भी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्मा निर्वाण धाम में आकर यहाँ पाठ बजाती हैं, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। वह है शांति था। वहाँ ये कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखें वह देखें। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत से अंत में ले जाते हैं। बच्चों को तो पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा। ऊपर से आना भी बंद हो जाएगा, परमधाम से आना बंद हो जाएगा। ये सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। समझो कोई जाते हैं क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी,
वेस्ट ऑफ एनर्जी। सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। जो भी पुरुषार्थ करते रहते हैं हम जाकर बाप का परिचय दें तो बाप से भरोसा ले लें। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है नई दुनिया स्थापन करने के लायक बनाना, ये बाबा का पार्ट है। अब तो सृष्टि का अंत आ गया। कितना भी लोग माथा मारते रहें, टाइम वेस्ट करते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर फ़ायदा क्या। मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल्स को भी ये समझाओ कि बेहद हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बाप ही सिखलाते हैं। सतयुग से त्रेता, द्वापर से कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परिचय देवें, जिसको निराकार कहते हैं। उनकी हम बायोग्राफी सुनाएं। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देंगे, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। तत्व को ज्ञान का सागर थोड़ी कहेंगे। तो बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान सागर बनाते हैं, वो तत्व कैसे आप समान बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, चढ़ती कला का सबूत देना है। मेरी चढ़ती कला हो रही है, ये बाबा को सबूत चाहिए। सबसे मोह निकाल सर्विस लायक बनना है। अपने आप को देखना है, दूसरे की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान रहम दिल बनना है। कोड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भाव। सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं सर्कमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे। निर्णय नहीं कर पाते तो टाइम एनर्जी वेस्ट जाता है ना। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होगी, उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, आदि आदि क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें जो भी हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। स्लोगन, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। सर्व संबंधी है ना बाबा, तो बाबा से ही वो रस लेना है और किसी की भी याद ना आए। बाबा से जब सर्व संबंध जोड़ेंगे, सर्व प्राप्तियां करेंगे, सर्व रस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली पुराने संबंधियों से हमारा बुद्धि योग हट जाएगा। इसलिए बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके उन संबंधों का हमें रस अनुभव करना है, प्राप्त करना है, अनुभवी बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है आज अमृत बेले पावरफुल स्टेज रखने की भिन्न पावरफुल स्टेज बनानी है। उसके लिए बाबा ने कहा भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। प्रेम स्वरूप आत्माओं ऐसे नहीं,
पर वो प्रेम का अनुभव करो, अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य थकावट आती है वह भी नहीं आएगी। नवीनता होगी ना और अनुभूति होगी तो कभी भी थकावट नहीं होगी। इसलिए रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, नहीं तो नींद भी आ जाएगी, सुस्ती भी आ जाएगी और बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे। अलग अलग से अनुभव करेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बढ़ेगी, थकावट, नींद आदि नहीं आएगी। कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कभी रूह रिहान का अनुभव करो। बाबा से रूहू हूँ मैं और सुप्रीम रूहू से वो रूह रिहान करो, वो अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो। एक ही एक में बोला अभी समझो रोटी तो आटा तो वही है, हाँ, रोटी बनाते हैं, गरम गरम खाते हैं, कभी परोठा बनाते हैं, कभी पूरी बनाते हैं। ऐसे ही आलू है, आलू तो वही है। कभी आप टिक्की बना लो, कभी समोसा बना लो, कभी सूखे आलू बना लो, कभी रसे वाली सब्जी बना लो, कभी आलू की परोठा बना लो। तो भिन्न भिन्न बनाएंगे, वैरायटी बनाएंगे तो खाने में भी अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और एक ही एक चीज़ खाते खाते बोर नहीं होंगे। तो ऐसे ही अनुभव भी है, कभी ज्ञान स्वरूप बन जाओ, कभी प्रेम स्वरूप बन जाओ, कभी शक्ति स्वरूप बन जाओ, कभी पवित्र स्वरूप बन जाओ, कभी प्यार स्वरूप बनना है। रूप बनता है, जैसे देखो क्रोध आता है तो कैसे लाल पीला रूप हो जाता है। प्रेम का स्वरूप बनेंगे तो कितनी चेहरे पर रूहानियत आ जाएगी, हर्षित मुक्ता आ जाएगी, फेस स्माइल बन जाएगा ना, तो कितना अच्छा लगेगा। खुद खुश रहते हैं, औरों को भी वो खुशी बांटते रहेंगे, तो उसमें स्वयं को भी आनंद आएगा और दूसरों को भी आनंद आएगा। इसलिए मनुष्य को वैरायटी पसंद आती है। तो यहाँ भी वैरायटी अनुभव करें, एक ही एक अनुभव कैसे करेंगे, उससे बोर होंगे। तो वैरायटी अनुभव में ये चीज़ें भी हैं। बाबा ने कल कहा ना, मधुबन चले जाओ, लंदन चले जाओ, परमधाम चले जाओ, सूक्ष्म वतन चले जाओ, ऐसे। तो ऐसे ही वैरायटी अनुभव, कभी बाप के संबंध में वो पालना का अनुभव करो, टीचर के संबंध में गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट का अनुभव करो। टीचर, शिक्षक हमें शिक्षाएं दे रहा है, सतगुरु बाबा सत्य रास्ता बताते हैं, सचखंड का मालिक बना रहे हैं, उन वरदानों से हम आत्माओं को पाल रहे हैं। इस प्रकार से सर्व संबंधों का भी रस लेते रहो और अनुभव करते रहो। कब सेवाधारी बनकर के सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ, सारे विश्व की परिक्रमा लगाओ, सूक्ष्म फरिश्ता आकारी शरीर के द्वारा सारे विश्व को साकाश दो, शांति की शक्ति दो, सब आत्माओं को सूक्ष्म में कुछ ना कुछ देव, क्योंकि देवता बनना है तो देना ही है ना, तो देते जाओ। तो कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ, इसी अनुभव को निरंतर बढ़ाते रहो। ऐसे निरंतर बढ़ाते रहेंगे, अनुभवी बनते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो योग में फिर हमें सुस्ती नहीं आएगी, थकावट नहीं होगी, बोरिंग नहीं होगी। ऐसे ही बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कब वाइट लाइट हो, कब भागें, कब वाइट लाइट हो, कब भागें। घड़ी देखते रहेंगे, घड़ी देखेंगे, टाइम पूरा हुआ तो चलें, टाइम पूरा हुआ तो चलें। तो योग में जो बाबा से सर्व शक्तियाँ मिलती हैं वो आनंद नहीं आएगा, वो रिफ्रेशमेंट नहीं होगी। इसलिए योग भी बाबा कहते हैं इसमें वैरायटी अनुभव करो। तो ऐसा अनुभव करते करते अनुभवी बनते जाएंगे और हम बाबा से सर्व शक्तियाँ लेकर के क्या बन जाएंगे, स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान। इतनी शक्ति हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर आ जाएगी जो औरों को भी देते जाएंगे। देना ही वास्तव में लेना है, तो देते जाएं और बाबा से लेते जाएं। ऑटोमेटिकली बाबा से मिलता जाता है, लेने की भी आवश्यकता नहीं। बाबा दे दो ये भी हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ही बाबा से हमें सब कुछ मिलता रहेगा। शक्तियाँ चाहिए, ज्ञान चाहिए, सर्व गुण चाहिए, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान हैं।
गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है। तो बाबा देने वाला दे रहा है। कहते हैं ना, देंदा दे लेंदा थक पाए। देने वाला दाता इतना दे रहा है, लेकिन लेने वाले बच्चे थक जाते हैं। तो अथक बन करके बाबा से सदा लेते रहो। अच्छा, ओम शांति।